शासन हाय हाय, रेडी पटरी जिंदाबाद 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 रेडी पटरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज जी को भी एप्लीकेशन दी है, महेश शर्मा जी को भी एप्लीकेशन, उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं लिया। नहीं, चौकी प्रभारी की वजह से आप लोगों को डराया जा रहा है। हाँ जी, डराया जा रहा है। चौकी प्रभारी ने पैसे के लिए वो बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं वो पैसे के लिए? कि हमें पैसे दो तो बाजार लगाओ। कितने पैसे मांगते हैं? 50,000 रुपया, 40,000 रुपया ऐसे करके। एक साल के या एक महीने? एक महीने के। होता है, समय के हिसाब से बदलाव आता है, मानते हैं हम, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फ्री में किसी चीज़ को बांटो, उसका फिर प्रचार करो कि हमने फ्री में बांटा तो उसका आप गलत उपयोग करो। फिर कि हमने फ्री में बांटा इसलिए हमें सरकार को चुनी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय भारत 24x7 में, और मैं हूं आपके साथ सुमित जैन। आज हमारी टीम पहुंची है गौर सिटी ग्रेटर नोएडा के पास, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं फिर हमारा देश आज चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। तो आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे लोगों से, और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर और किस पार्टी को वो वोट और सपोर्ट करेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर और किसको सपोर्ट करेंगे और किसको वोट करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? सुभाष नाम है मेरा। सुभाष सर, सबसे पहले आपका समय भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप किसको वोट और सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो वोट है वो काम के आधार पर रहेगा। हमारा जो युवा है, हम युवा पीढ़ी है, हमारे साथ की जो युवा पीढ़ी है, हम उसको लेके हम देखेंगे भविष्य में हमारा कहाँ सफल हो सकते हैं हम। तो हमारी सबसे मेन बात है रोज़गार और शिक्षा। जहाँ मिलेगा, जो सरकार देगी हमारा वोट उसको मिलेगा। और अभी तक भी जितनी सरकारें रही हैं उनमें हमें इतना कुछ खास नज़र किसी में नहीं आया फ़र्क। हर कोई अपनी राजनीति के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-5% ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन इतना कोई 100% रिजल्ट या 95% भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाता है। इस मुद्दे को लेकर हमारा सबसे मेन मुख्य बात है कि चुनाव में इस चीज़ का जो भरोसा करेगा, क्योंकि वादे तो खूब होते हैं लेकिन निभाने वाली बात है, जो निभाएगा उसको हमारा वोट जाएगा। तो अभी आपने कहा कि जो हम लोग युवा हैं, आपका जो वोट जाएगा वो शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर जाएगा। तो क्या लगता है कि योगी सरकार रोजगार देने में असफल रही? रोज़गार के मामले में थोड़ा असफल रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में हम देखें काफ़ी सुधार हुआ है पिछले सरकार के मुकाबले, क्योंकि नकल माफिया जो है काफ़ी पकड़े गए सरकार। नहीं, नकल माफिया तो अभी टीईटी पेपर जो था वो पूरा लीक हुआ था, आपको जानकारी है? जी है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आप कि शिक्षा माफिया जो थे, परीक्षा माफिया जो थे? एक जो हम देखते हैं कि आज तक जो नकल माफिया थे वो 0 लेवल से स्टार्ट थे। छोटी से छोटी परीक्षाओं में नकल चलती थी। आज का टाइम ये है कि 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, नकल बिल्कुल 0 है। नहीं सर, आपने कहा कि छोटी से छोटी परीक्षाओं में नकल चलती थी, लेकिन अब तो राज्य स्तर पे परीक्षाएं जो हो रही हैं वो लीक हो जा रही हैं। इसका क्या मतलब? राज्य स्तर पर परीक्षाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं इनके भी बड़े हाथ हैं। किनके बड़े हाथ हैं? सरकारों से मिले हुए हैं कुछ लोग। ऐसी ज़रूरी नहीं कि ऐसी कोई सरकार बिल्कुल साफ़ सुथरी है। सारी सरकारें, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, कोई भी सरकार हो, सबका किसी न किसी पार्टी से आपस में संबंध होते हैं नेताओं के। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से कोई कह नहीं पाता है, क्योंकि बदनामी वाली बात है। तो इस बार आप किसको नया चेहरा देख रहे हैं? आपने कहा कि सभी पार्टियां एक जैसी रही, तो नया चेहरा तो कोई है नहीं भाई। सपा से फिर अखिलेश है मुख्यमंत्री, और भाजपा ने भी अपना चेहरा घोषित है, वही पुराने चेहरे पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर किसे वोट देंगे आप? मुकाबले में तो हमारा यही रहेगा, सपा और भाजपा में, तो हमें फिर भाजपा ही चुननी पड़ेगी। भाजपा क्यों चुननी पड़ेगी? आपने अभी कहा कि असफल रही है, तो फिर उसे ही क्यों? असफल रही है, लेकिन ये है कि बाकी सरकार का मुकाबला वो फिर हमें बेहतर लगती है। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आज के टाइम पर कोई नई सरकार आती नहीं है, जो आती है वो अपनी सीटें गठबंधन के मुकाबले इतनी फंस जाती है कि मालूम नहीं पड़ता कि हमने वोट किसको दिया, हमारा वोट देने का फ़ायदा क्या हुआ। गठबंधन आपस में सरकारें इतनी ज़्यादा बना लेती हैं कि नेताओं को पता नहीं चलता कि हमारा असली नेता है कौन। आपने पिछली बार जो वोट हुए थे उसमें सिर्फ बीजेपी सरकार को हराने के लिए देश की सारी सरकारें आपस में मिल चुकी थी। इतना तगड़ा गठबंधन बना रखा था। वो तो इस बार भी मिली हुई है, यूपी से आ रहा है। ठीक है, तो फिर मतलब क्या बना फिर हमारा? अगर हम मान लो भाजपा का छोड़ देते हैं, अगली पार्टी हम किसे देखें फिर? नहीं, वो आप बताओगे ना। आपने कहा है कि सारी पार्टियों ने एक जैसा व्यवहार किया है, एक जैसा विकास किया है, असफल रही हैं, तो फिर किसके पास जाइए आम जनता? वो बताइए। हमारा तो मानना यही रहेगा फिर कि अगर जहाँ 7 सरकारें मिलकर एक काम कर रही है, वहाँ एक सरकार मिलकर एक काम कर रही है, तो फिर एक सरकार को चुना जाए। तो क्योंकि उन 7 सरकारों को भरोसा नहीं कौन कहाँ छूट जाए। तो बीजेपी के कुछ कार्य गिना सकते हैं जो जनता हित में हुए हों? जनता हित में ये मानेंगे हम कि यूपी के अंदर जो कार्य किए गए हैं, क्योंकि हम यूपी में निवास कर रहे हैं इस समय, तो यूपी के अंदर हम देखे जाएगा कि स्वच्छता काफ़ी सही स्तर पर चली है पिछली सरकार के मुकाबले। नकल माफिया अच्छे पकड़े गए, ठीक है। बेरोजगारी के लिए प्रयास काफ़ी किया गया, लेकिन पिछले 2 सालों में जो हुआ बेरोजगारी का बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल 0 लेवल पर पहुँच गई कि
बेरोज़गारी मतलब बढ़ गई है काफ़ी, क्योंकि जो कोरोना हमारे देश में बढ़ा उसके अंदर हमारे बेरोज़गार बहुत ज़्यादा आज की टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है। और जैसे जैसे अभी बेरोज़गारी के लिए लोग वापस आ रहे थे काम पे, अब फिर से ओमिक्रॉन चालू हो गया है हमारे देश में, फिर से नाइट कर्फ्यू लगने शुरू हो गए हैं। और कल से ही आपने देखा होगा कि आज रात के 11 बजे से रात को नाइट कर्फ्यू चालू हो गए। अब ये है कि आगे जाके देखते जाएंगे, जैसे जैसे कोरोना के लिए लॉकडाउन बढ़ाता है, हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़े, तो फिर से लोगों की समस्याएं वो है कि आगे उनका रोज़गार छीन ना जाए। मैं खुद प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे भी इस बात का डर है कि हमारी नौकरी भी ना छिन जाए। सर आपने कहा कि नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है, आपको पता है कि दिसंबर का महीना और एंडिंग है, तो सर्दी तो बहुत होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा तो नहीं। तो जहाँ तक मेरे मानना है कि जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि कोरोना के लिए लॉकडाउन बढ़ा गया, हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू भी इसी तरीके से बढ़ाया जाए, धीरे धीरे वो नाइट कर्फ्यू की जगह दिन का लॉकडाउन हो जाए, वीकेंड लॉकडाउन हो जाए। नहीं सर ठीक है, लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन क्या ये लॉकडाउन जो चुनावी सभाएं होती हैं वहाँ पे जहाँ एक अपने आवास में बैठ के या अपने मंत्रालय में बैठ के नेता लोग ये कहते हैं कि तुम एहतियात को निर्देशों का पालन करो, मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी का पालन करो, लेकिन वहीं हजारों लाखों की भीड़ में जाकर वो रैली करते हैं और वहाँ पे बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के करते हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए एक बात कहूँ मैं, बड़े स्तर से छोड़ो, आप एक फैमिली को लीजिए, एक फैमिली में 6 लोग हैं, उनका गार्जियन कौन होता है? एक पिता और माता। जब एक पिता और माता के 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 बात मानना, 2 नहीं मान रहे, तो वहाँ तो लाखों की संख्या है। सरकार एक दिशा निर्देश दे सकती है, जनता को सुझाव दे सकती है, राय दे सकती है कि भैया आपको ये नुकसान हो सकता है, आप थोड़ा बचिए इस चीज़ से। नहीं सर लेकिन ये चीज़ हमारे ऊपर है, मैं भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं भी देखो अभी आपके सामने बिना मास्क के खड़ा हूँ, ठीक है। तो सर ये जैसे आपने कहा कि एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, 2 समझ सकते हैं, 2 नहीं समझ सकते, लेकिन वही नेता बिना मास्क के क्यों रैलियों में जा रहे हैं जो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये गलत है, ये गलत तरीका है। हमने देखा है देश के नेताजी, हमारे मुख्य नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो दिशा निर्देश देते हैं खुद भी उसका काफ़ी हद तक वो पालन करते हैं। पिछले साल जब भी लॉकडाउन में वो बाहर निकले, हमेशा उनका मुंह पे या तो मफलर रहा है या मास्क रहा है, और ये चीज़ हमने योगी जी के साथ भी देखी है। आज भी जब वो रैलियाँ कर रहे हैं खुद भी मास्क लगाते हैं और फॉलो करते हैं नियमों को, लेकिन निचले स्तर पर जो नेता हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। क्या प्रशासन का इसमें अहम रोल नहीं है कि जो निचले स्तर पर रैलियों में भीड़ एकत्रित हो रही है उस पर क्या मतलब क्या कार्यवाही हो रही है कि उनको लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए या कोई ठोस कदम उठाया जाए कि रैली में बिना मास्क के एंट्री नहीं है, या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि सामाजिक दूरी के पर बैठने का कोई व्यवस्था हो, जो लोग आए उनकी सामाजिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था हो? देखिए वही है, अब रैलियों का जो महन मकसद होता है वो ये होता है भीड़ जुटाना। जो जितनी भीड़ जुटा सके वो उतना अच्छे दबाव में लगता है कि अच्छी पोजीशन पे है। अगर वो भीड़ जुटाने के लिए रोक लें तो फिर गिनती कम हो जाएगी तो पार्टी की वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या मतलब इस भीड़ के आड़ में लोगों को फिर से मृत से यहाँ पे लौटाने का काम करेंगे ये नेता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? राजनीति का नहीं, राजनीति में लोग मरवा सकते हैं कि ये बताइए आप। देखिए लोकतांत्रिक देश है और यहाँ राजनीति बहुत प्रसिद्ध है, कोई चीज़ प्रसिद्ध हो ना हो, राजनीति बहुत प्रसिद्ध है भारत के अंदर। आप ये कहना चाहते हैं राजनीति के अंदर अगर मौत हो रही है तो वो सही है? माना तो यही जाता है। क्यों माना जाता है? मतलब आप क्या, चाहे वो स्पष्ट रूप से दिखे चाहे वो गैर स्पष्ट रूप से दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हाथ इस चीज़ में है कि राजनीति के आगे आदमी कई सारी चीज़ें भूल जाता है कि यहाँ से नुकसान हो सकता है। नेताओं के लिए अपनी वोट जरूरी है, लोगों की जान प्यारी नहीं है जिससे वो वोट मांगते हैं। बिल्कुल काफ़ी हद तक यही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि फिर खिलाफ हैं या पक्ष में हैं, ये बताइए आप। हम देखिए इसके पूर्ण तरह से बहुमत भी नहीं है इसका लिए हमारा, और पूर्ण तरह से हम निराशा भी नहीं करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमारे सामने कोई दूसरा वो नहीं है। नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई, ना इधर हूँ ना उधर हूँ। यस और नो में बताइए ना, आपकी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आ चुका है उसमें जो मौतें होंगी, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है अगला नंबर किसका हो ये नहीं पता, लेकिन अगर ये भीड़ ऐसी चलती रही बिना मास्क के, बिना सामाजिक दूरी के, चुनाव आगे बढ़ता रहा तो क्या करेंगे फिर? मेरे हिसाब से चुनाव अभी रोकने चाहिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी शायद से फरवरी या मार्च में हमारे लोग अभी चुनाव है, तो वो थोड़े रुकें टलें थोड़ा तो सही रहेगा। थोड़ी स्थिति मालूम पड़ेगी कि पोजीशन क्या रहती है, वरना तो फिर ये काफ़ी गलत नतीजा निकलेगा। पिछले साल जैसे अभी उसके चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायत हो गए जी सर, कितनी भीड़ें इकट्ठे हुई थी जी, काफ़ी नुकसान हुआ, तो लोगों को तुरंत लॉकडाउन लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? इसीलिए कि जब तक आपका ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे तब तक आपका लॉकडाउन खुला था, चुनाव हो गए आपने लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद जो नुकसान हो रहा है क्या मालूम पड़ रहा है। क्या चुनाव की समय सीमा जो है वो आगे बढ़नी चाहिए या बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। आप इसके साथ 3 महीने बढ़ने चाहिए। और लगभग कब चाह रहे हैं कि आप इस प्रदेश में चुनाव? मई से जून में ये चुनाव हो तो बढ़िया रहेगा।
और चलो ये तो चुनाव की बात हो गई, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो परीक्षाएं भी अभी चल रही हैं, क्योंकि फरवरी में आपको पता है बोर्ड परीक्षाएं होती हैं यूपी बोर्ड की, और मार्च अप्रैल में सीबीएसई वालों के पेपर्स होते हैं। तो उसको लेके क्या कहना है कि परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी? परीक्षाएं भी कुछ टाइम नहीं चाहिए, टालनी चाहिए। जैसे पिछले साल थोड़ी बहुत टाइम के लिए टाली गई, लेकिन वही था कि कोरोना वायरस की काफ़ी हद तक बढ़ रहा था, तो फिर वो परीक्षाएं ऑनलाइन की गई। कुछ जगह पे सेंटर्स पे व्यवस्थाएं की गई कि थोड़े थोड़े करके हो जाए, और वो हुआ, काफ़ी हद तक सफल किया गया सरकार की तरफ। तो इस बार भी हम वही चाहेंगे, थोड़ा अगर टाल दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएँ कोई अच्छा नतीजा नहीं है। नहीं मालूम पड़ता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारा उत्तर निकल रहा है, अच्छा परिणाम हमें नहीं नज़र आता ऑनलाइन परीक्षा के अंदर। ठीक है सर, अब आप किसकी सरकार चाहते हैं ओवरऑल? आप अपने एक वर्ड में अपना आंसर दीजिए, किसको वोट और सपोर्ट करेंगे और किसकी सरकार आगे? हमारा मानना ये है कि भाजपा के अलावा कोई भाजपा से बेहतर काम करने वाला हो। आप किसको देंगे वो? करंट के मुकाबले आज के टाइम पर जो सरकार चल रही है उसके हिसाब से हम भाजपा को दे पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमें उम्मीद नज़र आती नहीं किसी से। योगी जी कोई चेहरा देखना चाहते हैं ना कि दोबारा मुख्यमंत्री बने? जी जी बिल्कुल जी, भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री योगी ही हम चाहेंगे, और चाहेंगे कि योगी जी अब जो पिछले 5 सालों में कार्य किया है उससे और ज़्यादा बेहतर काम करें। तो अच्छा, हम एक बात और बता दो आप, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कोई कार्य नहीं हुआ क्या इस प्रदेश में? कार्य हुआ है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं रिजल्ट निकल के आए। क्या मतलब कहाँ निगेटिव रहे? कोई निगेटिव एस्पेक्ट्स बता सकते हैं कि नकारात्मक पहलू क्या थे उस सरकार के? नकारात्मक पहलू ये था सरकार के कि सरकार अपने काम को गिनाने में ज़्यादा, दूसरे को गिराने में ज़्यादा, दोनों ही चीज़ों में आगे थी। लेकिन अगर कोई काम ये है कि जनता के लिए किया जाए तो जनता उसका नतीजा अपना आप दिखाएगी आपको, आपका रिजल्ट जनता देगी। आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप किसके लिए नेता बने हो? जनता के लिए बने हो, जनता के हित के लिए बने हो। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हो, दूसरे को गिराने से मतलब क्या है आपको? अभी अखिलेश यादव जी की जो रैलियाँ आती हैं उनमें देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास ही गिना रहे हैं, जी वो विकास के मुद्दे को लेकर आए हैं। तो क्या मतलब लगता है इन बातों से कि विकास जब नहीं हुआ, आपके अकॉर्डिंग विकास नहीं हुआ, तो फिर वे विकास के मुद्दे को लेकर क्यों आना हमारा चाहते तो मानना ये है कि पिछले विकास को छोड़ के वो आगे जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, खासकर युवाओं के लिए, वो सामने लेके हैं? आए। उन्होंने कहा है कि जो ग्रेजुएट लोग थे उनको हम लोगों ने लैपटॉप देने का कार्य किया है। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। क्यों, मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए एक लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है? एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को जरूरी नहीं कि वो लैपटॉप से ही पढ़े। नहीं, आज के ऑनलाइन के ज़माने में अगर आज लैपटॉप नहीं होता, ऑनलाइन के ज़माने में बात ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हम भी पढ़ते हैं, मोबाइल से ही पढ़ते हैं, लैपटॉप से ही पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी हमने कभी नहीं माना कि लैपटॉप होगा तभी हम पढ़ सकते हैं, वरना हम पढ़ नहीं सकते। क्या पुराने ज़माने में व्यक्ति पढ़ नहीं था? अच्छे अच्छे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने। लेकिन सर उस समय कोरोना नहीं था ना, उस समय ऑफलाइन क्लासेस थी। बात ठीक है, लेकिन होता है, समय के हिसाब से बदलाव आता है, मानते हैं हम, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फ्री में किसी चीज़ को बांटो और उसका फिर प्रचार करो कि हमने फ्री में बांटा तो उसका आप गलत उपयोग करो। फिर कि हमने फ्री में बांटा इसलिए हमें सरकार को चुनी है, और फिर बाद में आप उसको कहीं ना कहीं से पैसा वसूले जनता से ही। आज हम मौजूद हैं नोएडा एक्सटेंशन में, गौर सिटी के सामने जो पड़ता है, और हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर जो रेडी पटरी की दुकानें लगती हैं, वीकेंड में लगती है ना, साप्ताहिक, तो उनकी बार बार हटाई जाती है और बार बार लगाई जाती है। तो इन लोगों से, ये जो लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह है और क्या कारण है कि इनकी बार बार दुकानें हटाई दिया जाती हैं। तो सबसे पहले सर मेरा आपको नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मिथिलेश प्रसाद गुप्ता, पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन का अध्यक्ष हूँ जी। जी, आप इस रेडी पटरी की जो यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। जी अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि अभी हमें सूचना मिली है कि बार बार यहाँ से रेडी पटरी की दुकानें हटाई जाती हैं, तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह सर कुछ नहीं है, इन्होंने खाली बहाना बनाते हैं कि हमारे बाज़ार में चोरी होता है और जाम लगती है, इसके बहाना बना करके हमारे बाज़ार को तोड़ना चाहते हैं। चौकी प्रभारी कौन सी चौकी पड़ती है आपकी? नियर चौकी कौन सी पड़ती है? नियर चौकी चार मूर्ति चौकी के जो प्रभारी हैं वो आते हैं और आपको धमका कर ये रेडी पटरी हटवाने का काम करते हैं। आप लोग यहाँ से कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? ये काम कब से करते हैं? यहाँ पर लगा हुआ है सर कम से कम 2 साल हो गया लग रही है। 2 साल से रेडी पटरी यहाँ पे लगती है, आपकी दुकानें लगती है? लग रही है हाँ जी, ये बाजार कर 10 बरस से लग रही है, ये आगे लग रही थी, यहाँ 2 साल से यहाँ कर दी है। जब जी आंटी जी, एक बार आप इधर आइए, इधर आइए। कभी उधर से बाजार बंद होता है तो कभी इधर से बंद हो जाता है। हमारे बच्चे, हमारा तो काम ये है, हम कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे अगर रेडी पटरी नहीं लगाएंगे तो ये जगह किसकी है? ये जगह किसकी है? सरकारी जगह है, रोड की जमीन है। तो मतलब आपने किसी एसडीएम के यहाँ पे ज्ञापन दिया है क्या? कोई कार्यवाही कहाँ पे दिया है सर? इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए। डीएम के पास। हाँ जी, डीएम के पास। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ के मिला के बाजार लगाइए आप, और यहाँ आके बाजार लगाते 1 साल चलता है, उसके बाद फिर बंद। तो कभी आपको मतलब एक क्रांति करने का विचार में नहीं आया कि आपकी रोटियां छीन लेते हैं कोई भी आके? कभी आपने आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया? क्या करते
जी वो बोलते हैं कि यहाँ से उठाओ उठाओ उठाओ, फिर हम लोग डर के मारे उठा लेते हैं। क्या करें और? तो मतलब ऐसे डर डर के कब तक जीने का काम करेंगे आप बताओ क्या करें? नहीं डरेंगे तो सर मारता है, लाठी मारता कौन मारता है? कौन मारता है आपको? पुलिस वाले मारते हैं और क्या मारेंगे। तो आपने इसके लिए किसी जो आपके स्थानीय विधायक हैं, आपके स्थानीय क्षेत्रीय सांसद हैं, उनसे बात की इस बारे में? हाँ किसी जी ने? बात किए हैं। क्या बोले उन्होंने? क्या बोले? पंकज जी को भी एप्लीकेशन दिए हैं, महेश शर्मा जी को भी एप्लीकेशन, उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं लिया? नहीं जी। तो अब क्या आगे की रणनीति क्या होगी? और आगे की राजनीति हमारी ये है कि हमने अथॉरिटी में भी कंप्लेन किया है कि अथॉरिटी की तरफ से हमें बाजार लगाने की अनुमति दिया जाए, और डीएम साहब को भी दिए हैं, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सबको मैंने दिया है जी। लेकिन आपको आश्वासन ही मिला है, आज तक कार्यवाही नहीं मिली? कार्रवाई कुछ नहीं मिला जी। तो संतुष्ट नहीं है क्या पुलिस के? नहीं है जी सर। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी बाजारें साप्ताहिक जैसे वैसे लगे। एक बाजार हमारी तोड़ दिया गया है, लेकिन आज तो बाजार लगा हुआ है, हम देख पा रहे हैं। तो जबरदस्ती हम लोग। आधा बाजार लगा हुआ है, ये हाँ जी? आधा बाजार लगा हुआ है। इस साइड भी लगता है, इस साइड सब्जी वाले रहते हैं, इस साइड कपड़े वाले रहते हैं। अब कपड़े वाला कोई नहीं है, कपड़े वालों को भगा दिया गया, भगा दिया। सब सब्जी वालों को भगाया जा रहा है, सब्जी वालों को सबको कि भगा बाजार देते की एक भी रेडी पटरी यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ये तो हम लोग ऐसे ही अपनी इच्छा से लगा लिए हैं आज। मतलब एक डर के माहौल में आप पे लगा रहे हैं हाँ जी, हाँ कि अगर रोटी खानी है तो लगाना पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ यही जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। यही बात है जी सर। तो मतलब अब क्या लगता है कि यहाँ पे कोई आप टैक्स वगैरह देते हैं, चार्ज वगैरह जो जाता है? जी सरकारी चार्ज हम लोग कुछ नहीं देते हैं सर। कोई टैक्स वगैरह है? जी कुछ नहीं है सर। कोई यहाँ पे हफ्ता वगैरह जो पुरानी फिल्मों में देखने को मिलता है कि हफ्ता जाता है, वो जाता नहीं था? सर। वो सब नहीं है, सिर्फ एक पुलिस चौकी प्रभारी की वजह से आप लोगों को डराया जा रहा है। हाँ जी, डराया जा रहा है। चौकी प्रभारी ने पैसे के लिए वो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं वो पैसे के लिए? कि हमें पैसे दो तो बाजार लगाओ। कितने पैसे मांगते हो? 50,000 रुपया, 40,000 रुपया ऐसे करके। एक साल के या एक महीने? एक महीने के। आपने सुना एक बड़ी बात निकल कर आई है इन रेडी पटरी वालों से कि पुलिस अधिकारी 40 से 50,000 रुपए एक महीने का मांगने का काम करते हैं। जहाँ पैसे जा रहा है बाजार, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, डरिए मत, रखिए अपनी आवाज। जहाँ पैसे जा रहे हैं वहाँ बाजार नहीं तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मतलब जहाँ पे पैसे, बाजार को क्लेम लगाया जाता है कि केवल बाजार में चोरी हो रहा है, तो चोरी तो कहाँ पे चोरी होती है? कहाँ पे? यहाँ पर किसी का मोबाइल चोरी हो गया, चाहे गिर गया, चाहे गुम हो गया, तो हम दुकानदार थोड़े चोरी कर रहे हैं। अपना सामान का स्वयं रक्षा करिए। यहाँ तो आपने उनसे ये नहीं बोला कि आप यहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराइए ना? हमने बोला है। क्या बोला है? बोला है तो पर ये प्रशासन तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगी। प्रशासन हम नहीं दे सकते, हमारे पास सिपाही इतना नहीं है। सिपाही इतना नहीं है तो फिर मतलब आप बैठिए ना, डीएम और अथॉरिटी के पास बैठिए जाकर। सर बैठे हैं, उन्होंने बोला है कि जाओ लगाओ, हमारे तरफ से कोई वो नहीं है। आपके पास कोई लिखित में है आश्वासन? अभी सर नहीं है घर पे। हाँ? घर पर रखा हुआ है सब अभी कुछ नहीं है। मतलब लिखित आश्वासन है? हाँ जी, हाँ जी, सारे कंप्लेन का वो रखा हुआ है मेरे पास। कंप्लेन लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ तो देखिए साथियों, जहाँ पर योगी सरकार कहती है कि गुंडा राज खत्म किया है, आज वही उनके प्रशासनिक अधिकारी गुंडा राज कर रहे हैं। इन लोगों के यह कहना है। तो देखिए ये आम जनता जो है, जो लोग अपना पेट सिर्फ 2 रोटी कमाने का काम करते हैं इन रेडी पटरियों की दुकानों से, मैं चाहूँगा कि एक बार मेरा साथी दिखाए कि कैसे ये लोग अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं और फिर इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आगे बाजार लगाया, वहाँ से भगा दिए। क्या बोलते हैं? क्या मतलब भगा दिए, यहाँ बाजार नहीं लगेगा। कभी आपके साथ मारपीट भी हुई है? नहीं, मारपीट नहीं कर, पकड़ के ले गए भी है थाना प्रभारी। मुझे चौकी में गया भी हूँ मैं, थाने में भी मैं गया हूँ। अच्छा, ये प्रधान जी हैं? प्रधान है हमारे बाजार को, यही देखते हैं। इनको चौकी में कभी ले जाते हैं उठा के। है जी? चौकी में ले जाते हैं उठा के इनको। तो उसके बाद पैसे वगैरह लेके छोड़ते हैं या ऐसे छोड़ देते हैं? बाजार वाले जाते हैं तब हमारे छोड़ते हैं। कामगार लोग जाते हैं, उसके बाद उनको लाते हैं छोड़ा। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए भाई, आगे आइए, आगे आइए। जब बाजार की पब्लिक जाती है जब छोड़ते हैं जी। थोड़ा जोर से मजबूती से बात रखो भाई। जब बाजार की पब्लिक जाती है जब छोड़ते हैं। अच्छा, वैसे नहीं छोड़ते? नहीं, हाँ जी। क्या हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है। देखिए ये एप्लीकेशन इन्होंने दिखाई है जिसमें इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला है कि यूसुफपुर, हाँ ये देखिए आप, ये एप्लीकेशन है और ये हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाने का काम भी करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की आवाज़ बनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।